नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक लिटिगेटेड स्टॉक को लेकर के। इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो लगेगा अच्छा स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है, पर मार्केट में इसका फिर वैल्यू क्यों नहीं है। स्टॉक का नाम देखा जाए तो कहती है विन्नी लिमिटेड, एक हो सकते साउथ इंडियन कंपनी है और इसका मद्रास हाई कोर्ट में कुछ केसेस वगैरह चल रही थी और लास्ट ट्रेडिंग टाइम देखा जाए तो 8 जुलाई को इसका लास्ट ट्रेडिंग हुआ था। 9 तारीख के बाद ट्रेडिंग में नहीं रहा और इसमें लिटिगेशन चल रहा था। इसको हम चर्चा करेंगे डिटेल्ड में। इसकी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो कहती है अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट से, वेबसाइट पे नहीं चलती है। और बीएससी की डेटा कहती है कि ये कंप्लायंस का इशू कहती है कंपनी को लेकर के। आखिर इसमें क्या क्या था उसमें एक नज़र हम डालने की प्रयास करेंगे इस स्टॉक को लेकर के। जहां चार्ट में देखने को आपको मिल रहा होगा तो लगातार स्टॉक की एक टाइम फ्रेम से लगातार गिरती नजर आती है। आखिर ये हुआ क्या? आखिर इस कंपनी में क्या चल रहा है? जिन लोगों की पैसे लगे जिन पब्लिक के यहाँ पे पैसे लगे उनका क्या होगा? क्योंकि 8 जुलाई के बाद तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता। तो क्या सबके सब प्रमोटर बैठे हुए हैं या कुछ ऐसा था? अब क्या डिस्प्यूट था उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं जिन लोगों ने इन स्टॉक में पैसे लगाए होंगे उनका क्या हुआ वो देखते हैं। चाहे वो 6 महीने के डेटा देखें तो कहती है 26-28% की गिरावट है। एक साल में देखने को मिला करीब 37% गिरावट है और 5 साल में करीब 49% जंप किया। तो आखिर ये जो चीज़ें हैं ये कब से चालू हुआ? जो ये मार्केट में एक अच्छी खासी चढ़ती हुई स्टॉक में ट्रेंडिंग क्या बना और क्या मद्रास कोर्ट में क्या ऐसा चल ऑर्डर निकला, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब मैं कह रहा था ना बिनी स्टॉक्स जो है वो देखने में तो लगता है कि अच्छा ये तो काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस कहता है 141 के आसपास का, ठीक है। बट बुक वैल्यू कहता है 208 का। इससे अंदाजा लगेगा जो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो मतलब लोग कहेंगे अच्छा ये तो खरीद लो। यदि खरीद लो और जिन लोगों ने इस वैल्यू के हिसाब से लिया होगा 8 तारीख को, 7 तारीख को या उससे पहले, क्योंकि खरीदारी तो हुई है, तो आखिर उनका क्या हुआ, उनका क्या होने वाला है, तो उस पर हम जानेंगे क्या मार्केट दोबारा सस्टेन करती नजर आती है कि नहीं करती नजर आती है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट खोलेंगे। पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट जान लेते हैं, फिर हम आएंगे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, फिर उसके बाद हम देखेंगे आखिर मैनेजमेंट ने क्या इशू लेके आई थी, मैनेजमेंट में किसके पास क्या लिटिगेशन चल रहा था, लीगल लिटिगेशन के बाद जो हम कुछ पेपर्स जो इनकी कंपनी ने फाइल किया एक्सचेंज को, वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ। पहले एक नज़र डालते हैं इसकी लेटेस्ट में, और की कंपनी कहती है कंप्लायंस सर्टिफिकेट उन्होंने अपडेट किया था, डिटेल ऑफ द लॉस सर्टिफिकेट 19 जुलाई को। इससे पहले कंपनी की क्या क्या है तो अंदर वैल्यूड स्टॉक है, फिलहाल इसको हम हटाते हैं। तो बुक वैल्यू कहती है 208 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करती है जो कि इनकी एसेट्स है वो नियर अबाउट कहती है कि 3 गुना है। जो इनकी एसेट्स की वैल्यूशन है वो कितना से बुक वैल्यू से 3 गुना है, अर्थात एसेट्स इनके ज़्यादा होगा, ठीक है। एसेट्स यदि ज़्यादा है तो मार्केट में क्या हुआ, तो कहती है जिस इसका स्टॉक का पी के बारे में कहती है 13.8 का। यदि इसके हिसाब से देखें तो अर्निंग पर शेयर कहती है 10 रुपया 20 पैसे का, और मार्केट कितना तक जंप किया था 141, और इस हिसाब से स्टॉक का पी क्या दर्शाता है, कहता है 13 टाइम से तो इंक्लूड हुआ है। जबकि जो बाकी सारी कंपनियां हैं इंडस्ट्रियल की वो 28-29 गुना बढ़ चुका है। कहाँ से? बाकी पीएस कंपनी को स्टॉक पी के हिसाब से। तो यहाँ पे इन्हें पोटेंशियल तो इसके हिसाब से भी बनती नजर आती है। यदि इसके हिसाब से बनती है तो 13 दूनी 26, सीधे सीधे 200% से ज़्यादा, 225% की बनती है। और यदि मैं सीधे सीधे यहाँ से 200% की बात करूँ 2x का, तो कितना होता है? 141 का दोगुना करेंगे तो कितना होता है? 282। तो नियर अबाउट जो देखा गया 200 से 200% तक, तो 250% तक गया था। 300 तक, 8 तक इसका स्टॉक प्राइस गई थी, लेकिन बाद में फिर नीचे तक आई, उसका नाम था 135। और ये अभी पिछली निचली सतह से तोड़, लोग ये कहते हैं ना लोअर टू लोअर सर्किट तोड़ती हुई फिर थोड़ी सी सस्टेन करती है 5-6 रुपए के आसपास। अब आते हैं दूसरी पड़ाव पे।
एक पड़ाव का नाम मौजूदा होता है जिसका नाम होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बारे में कहते हैं कुछ भी नहीं है। जहां पे डेट ये कुछ भी नहीं है तो करंट रेशियो के बारे में कहती है कि 5-6 गुना ज्यादा है। अब ये क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका भी क्या करने वाले हैं, इंस्पेक्शंस करने वाले हैं, समझने वाले हैं आखिर ये क्या है। इसके बाद देखा गया डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरुषि कहती है 26.80 का, और आरओई कहती है 15% का। ये सबके सब परसेंटेज में है। नंबर ऑफ शेयर की बात करती है यहाँ पे 2.25 करोड़ का। ठीक है, एक एक आकलन और करते हैं, कहाँ से पता है, यहाँ से। आकलन ये हुआ, यदि इसकी वैल्यू, एक आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा 5 रुपए की फेस वैल्यू है, और वो अर्निंग करके देता है आपको कितना, दुगुना। यदि दुगुना देता है तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए बुक वैल्यू है 208 का, तो दुगुना देगा कितना, 416। क्या ऐसा पॉसिबल है, मार्केट ऐसा जा सकता है? एक बड़ा सा सवाल बनता है, क्योंकि सवाल ये है, जो स्टॉक में ऐसा, स्टॉक को 8 तारीख के बाद क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज ने इनको ट्रेडिंग से मना कर दिया। फिलहाल ये अभी सस्पेंडेड है, किसकी वजह से, कंप्लायंस के इशू की वजह से। चलिए, कंपनी कहती है 1960 में कंपनी बनी थी, बहुत पुरानी कंपनी है। 60 साल पुरानी कंपनी, कितना हो गया, 70 में कंपनी बनी थी, 1969 में कंपनी बनी थी। इज द इन बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इनका काम था रियल एस्टेट पे। अब रियल एस्टेट में क्या क्या हुआ इसके आकलन करते हैं। जहां पे यदि आम इन्वेस्टर की बात करूं तो उनकी तादाद भी कम नहीं है, नियर अबाउट 10,000 लोग हैं, 11,000 लोग हैं, 12,000 अभी लास्ट ट्रेडिशन में, हो सकता है कुछ और घटी बढ़ी करने के बाद। मैं कहता हूँ 12 से 13,000 14,000 के आसपास होंगे, क्योंकि ये इनका एवरेज ही निकल के आता है, यही 10 से 11,000 लोग हैं, तो मैं कहता हूँ 12,000 लोग मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। 12,000, 12 के लोग एक इंटरेस्टेड है, इस स्टॉक में हैं एज ए शेयर होल्डर के तौर पर। तो क्या कहना चाहती है कंपनी के लेकर के, चलिए इसकी एक नज़र डालते हैं पीयर्स पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बातें करेंगे कंप्लीट स्टडी की, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी को लेकर के। जहाँ पर स्टॉक लो ना लो, खरीदो बेचो, दिस इज योर मनी, योर, यदि आपके पैसे सेव होंगे तो आपकी पॉकेट भरा रहेगा, आपकी मनचित शांत रहेगा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं, और देखा जाए तो कहती है पीयर्स कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है इन सबसे कंपेयर नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट कैप यहाँ पे इनकी केवल 314 करोड़ के आसपास है। कहाँ पे लाखों लाख करोड़ के आसपास की है, नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। आते हैं अगले पड़ाव पे, क्वार्टरली डेटा में आखिर हुआ क्या, कंपनी में डिस्प्यूट क्या चल रहा था। कंपनी का डिस्प्यूट क्या था, उसमें देखा गया कंपनी का कोई होल्डिंग नहीं है, जो भी है स्टैंडर्ड लॉन डेटा है कंपनी का, जो है एक ही कंपनी है इसका। दिसंबर के बाद, दिसंबर 23 के बाद मार्च का डेटा अपडेट नहीं आया, जो भी जून का अपडेट होना चाहिए था, जून का अपडेट नहीं आया। जहां तक इन्होंने कंपनी ने देखा कि लगातार बिल्डअप हो रही थी सितंबर तक, सितंबर तक का रिवेन्यू को मॉडल देखेंगे तो लगातार बिल्डअप हो रही थी। सितंबर के बाद मार्केट में क्या ऐसा हुआ जो मार्केट से गिर गई, एक तो पहला रीजन की बात करूंगा। इसके बाद इसकी बेसिस पे क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हुआ, नुकसान हो जाता है। जहाँ पे कंपनी लगातार क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अच्छी खासी प्रॉफिट बना रही है, 18 करोड़ 20 करोड़ का, वहाँ पे सीधे सीधे 6 करोड़ का नुकसान में चली जाती है। क्या उन्होंने डेट्स बढ़ा लिया, ऐसा तो नहीं था। तो चलिए इसको भी इंस्पेक्शन करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा डेटा निकल के आता है, जो उन्होंने मार्च 23 24 का डेटा इनका आया नहीं, पेंडिंग है, कंप्लायंस का इशू है। अब इशू क्या था उस पर अब बताते हैं। चलिए, यहाँ पे एक अपडेट आया था 2 जुलाई को। 2 जुलाई को कंपनी ने एजीएम बुलाई थी, ईडीएम किसके लिए हुई, वोटिंग अपडेट फॉर द विनिंग शेयर होल्डर को लेकर के। उन्होंने, कंपनी ने कहा, जो जो इनके प्रोमोटर्स हैं कहते हैं वोटिंग के लिए, जो अरविंद एक जो कि डायरेक्टर हैं, और जो कि कहते हैं एमडी हैं, कहते हैं 45% स्टेक होल्ड करती है इस कंपनी में। ठीक है, एंड ये कहती है द कंपनी में क्या हुआ,
जो इनके कहती है क्लोज इज द मिसchievous गेम, यहाँ पे कुछ गेम चल रहा था, किसको लेकर के, आपसी गेम चल रहा था, खास पे प्रमोटर प्रमोटर के बीच और डायरेक्टर के बीच में। तो कहती है इन्फ्लुएंस विद द, एक नाम था, दर हु आर वर्किंग विद द एजेंडा ऑफ द फिनिश। और एक और था जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा यहाँ पे कंपनी में एजेंडा क्या चल रहा था, जो इस कंपनी को फिनिश कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात, एक तो मिसचीविंग गेम चल रहा था कंपनी के अंदर, दूसरा आपसी में यहाँ पे चल रहा था कंपनी को फिनिश कर दिया जाए। और कहती है कंपनी के, जो कंपनी के पास लायबिलिटी बना दिया गया, कहती है कंपनी फिलहाल नोट इवन पेड अ सिंगल रुपीज, कोई पेमेंट नहीं करेगी। 100 करोड़ का इंटरिम एडवर्टाइजेशन था अवार्डेड पीरियड फॉर द मार्च 24 के अंदर, और फॉर द 25 करोड़ का था फ्रॉम द 1 अप्रैल 24 का। कहते हैं ड्यू टू द विच डायरेक्टेड द पेज ऑफ बिन्नी एंड एज द वेन ड्यू। कहती है प्रोसीडिंग में हमने कुछ ऐसा किया नहीं। आई वाज नॉट अलाउड टू इंटर बिन्नी लिमिटेड थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएमडी बाय द शेयर होल्डर। और उन्होंने शेयर होल्डर के थ्रू क्या है, सीधा सीधा कहा था कि बिन्नी लिमिटेड ऑफिस एंड द परपेट्रेट फ्रॉड टुगेदर अगेन द कंपनी। और ये सब फ्रॉड की बात करती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल फ्रॉड की बात, मतलब इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था। एक कहते हैं फ्रॉड कर रहा था, एक कहते इसके बारे में लवली बम्बी चौड़े उन्होंने लेख लिखा, इस लेख को हम पढ़ने वाली नहीं है, इस लेख को पढ़ने के कुछ इम्पैक्ट को हमने लिया। दूसरा एक और अपडेट था इसको लेकर के, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि कंप्लीट डिसमिस्ड ऑफ द सूट फाइल्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब भी बड़ा चालाक थे, और उन्होंने चालाक थे या कंपनी चालाक है ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यहाँ पे जो डेटा है, जो डेटा है उसी के बेसिस पे मैं बात करूंगा। मेरे पास कोई शूट पिटिशंस नहीं है, कोई मैंने कोर्ट ऑर्डर नहीं रखा है यहाँ पे। जो कोर्ट ऑर्डर होता है यहाँ पे अटैच कर कंपनी, तो मैं शायद उसको डिटेल्ड कर सकता। कहती है जो कि इसमें क्या था, जो फुल रीगेन्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ, फिर उन्होंने कंट्रोल दिया है। कहती है लीगल रिलीफ फ्रॉम द ऑनेबल ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ द मद्रास। Not only has the court dismissed all the suit filed by the independent director, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने सूट फाइल किया था, कहती है लिटिगेशन ऑन ऑल्सो नोटेड दैट द लेक बोना फाइट्स पे। और ये बड़ी बड़ी इन्होंने लेक उन्होंने रखा है कोर्ट, और क्या क्या है, पोस्टेड द मद्रास हाई कोर्ट इन द जजमेंट कॉपी डेटेड 3/7/24 को उन्होंने दिया था। अब ये जो दिया था उस पर एक नज़र डालते हैं आखिर क्या दिया था। कहती है कंपनी के बारे में, जो शेयर होल्डर हु आर द फुलक्रिम ऑफ द 200 साल पुरानी कंपनी है, कंपनी के बारे में ये कहती है। अब ये 200 साल पुरानी कंपनी है, उसके बारे में कुछ उन्होंने अपडेट दिया था कि आखिर 3/7 को उन्होंने क्या दिया था यहाँ पे। ये 12 जुलाई का अपडेट था। हम इसके अपडेट की तरफ चलते हैं, क्या प्रयास करते हैं आखिर क्या अपडेट था यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में। तो एक नज़र हम डाल सकते हैं इसको बेटर समझने के लिए पर्पज से, आखिर कोर्ट ऑर्डर क्या दिया था उन्होंने, कोर्ट ऑर्डर में लिखा क्या था। और 3/7 को हम डेटा देखेंगे तो 3/7 की डेटा में क्या निकल के आती है। 4/7 का ऑर्डर था, अनाउंसमेंट ऑफ द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट की बात करती है, कैंसलेशन ऑफ ईजीएम की बात करती है, और 5/7 का दिन था वो 4, और कंट्रोल की बात 4 का था। और इससे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ द लिटिगेशन अपडेट ऑन द ईजीएम वोटिंग राइट की बात करती थी 3/7 को, जो अभी हम पढ़ स्टडी कर रहे थे उसी की बात कर रहे थे। उसके बाद 3 को कोई आउट अपडेट तो देखा नहीं, पर ईजीएम की बात करती है, ईजीएम की बात करती है, ईजीएम की बात करती है, इसमें कॉलिंग ऑफ द ईजीएम की बात करती है। और कुछ और अपडेट तो कहती है ना, एफिडेविट फाइल्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिफोर द हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था उन्होंने। इससे पहले एफिडेविट ये सीधा सीधा ये समझा जाए जिसमें कुछ बड़ी सी गेम चल रही थी, उन्होंने जो अपडेट दिया है। अब गेम के पीछे मैं नहीं जाऊँगा, गेम कौन कर रहा था कैसे कर रहा था, वो आपके आपसी कंपनी का मामला था, छोड़ते हैं इसको। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम कंपेयर करने वाले थे, किसको पता है सीक्रेट टेक्स्ट को लेकर के। और सीक्रेट टेक्स्ट यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि मार्च का 24 का डेटा नहीं है, यदि होता तो शायद बेहतर हो सकता था समझने के पर्पज से। यहाँ पे जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो सितंबर 23 तक का अपडेटेड है,
इन्होंने 6 6 महीने पर अपडेट किया क्या? नहीं, मार्च 23 में अपडेट किया था, फिर सितंबर में अपडेट किया था। सितंबर में अपडेट करने के टाइम पर उन्होंने, कंपनी ने क्या कहा कि मेरा केबल रिसीवर्स 2 करोड़ का था, और प्रॉफिटली वाड़े में कहते हैं मार्च 23 तक का डेटा था। फिलहाल क्या हो सकता है इसमें? एक सवाल उठता है ना कई बार, ये स्टॉक में फिलहाल क्या करें, क्या क्या हो सकता है, क्या मेरा पैसा बनेगा नहीं बनेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो ये देखा जा सकता है मार्केट को लेकर के। अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, जब इसकी कंप्लायंस और सारे डिस्प्यूट और जो कोर्ट ऑर्डर वगैरह था, जो आज 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 आ जाती है, तब फिर यहाँ से मार्केट फिर इसके पीछे, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेडिंग को लेकर के। और ट्रेडिंग होगी तो मार्केट फिर क्या कर सकती है? मार्केट एक पोटेंशियल ढूंढ सकती है। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन की बात करती है कंपनी, तो कहती है डिटेल ऑफ द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात करती है, एजीएम एडवर्टाइजमेंट की बात करती है, मीटिंग की बात करती है। उसके बाद 8 तारीख को कोई अपडेट तो था नहीं, बोर्ड मीटिंग को लेकर के था। 6 तारीख को कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ कहती है कंपनी, तो कहती है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बात 2017 में, 2010 में किया था उन्होंने। इसके बाद कुछ अपडेट आया नहीं इसको लेकर के। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रखा है कि नहीं आ रखा है करंट क्वार्टर का? तो कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दे रखा है कंपनी ने। और यहाँ पे 10 11 हजार, जो 12 हजार शेयर होल्डर हैं उनकी तादाद है, उनकी तादाद में ऐसा क्या हुआ? कुछ ऐसा था यहाँ पे बिकवाली हुआ था। अब एक देखिए, एक गेम फैक्टर की बात मैं यहाँ कर सकता हूँ, कहाँ पे मार्च 23 से लेकर के 24 के बीच में आखिर क्या हुआ, जो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को बेच लिया नियरली 18% के आसपास, 18% के आसपास शिफ्ट करता है। और इस टाइम फ्रेम में देखिए स्टॉक मार्केट की प्राइस कहाँ जाती है। अब आते हैं हम कहाँ पे, मार्च 24 वाला पीरियड है ना, इसको क्वार्टरली डेटा देखते हैं। और ये कहाँ गेम करती है, इन्होंने कब से गेम किया? दिसंबर में गेम करती है, ठीक है। दिसंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है, सीधे के सीधे प्रमोटर से पब्लिक में ट्रांसफर हो गया। अब सितंबर में जब ये ट्रांसफर हुआ तो सितंबर में कहाँ पे था पोजीशन? इस साल के सितंबर में, इस साल के सितंबर में जो डेटा था वो निकल के इस पोजीशन में निकल के आती है, जहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट करती नजर आई सितंबर टाइम फ्रेम में। और इसमें एक टाइम फ्रेम और था जहाँ मार्केट में एक लंबी सी उछाल आई थी। जब लंबी सी गिरावट थी यहाँ पे, यहाँ से, तो मार्केट में यहाँ पे उछाल किस वजह से आया? क्या प्रमोटर बेच के निकल रहे थे? इस टाइम फ्रेम की बात करें, क्या कहती है? कहती है अक्टूबर, अक्टूबर के टाइम फ्रेम में देखा गया, क्या कहती है? अक्टूबर के टाइम फ्रेम में तो ये निकल के आता है ना, अक्टूबर टू दिसंबर। इस बीच में यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक शिफ्ट होती नजर आई। और ये एक टाइम जोन था जहाँ पे लगातार कुछ, यहाँ पे मतलब मार्केट अनसर्टेनली मार्केट जंप करती और उससे ज़्यादा लुढ़कती नजर आई। इसके बाद देखा गया कि प्रमोटर में क्या था, प्रमोटर्स में जो भी था हम उसका अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें से कौन से प्रमोटर ने यहाँ पे बेच के निकला हो, ये नाम कुछ आएगा? इसका एक रिकन्सिलेशन किया जा सकता है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन के दौरान कहती है 18%। अब यहाँ पे एक प्रमोटर का नाम था जिसका नाम था मोहन एंड द डिस्टिलरीज लिमिटेड, इनकी पोजीशन 18% थी यहाँ पे। अब ये 18% यहाँ से शिफ्ट कहाँ गया? पब्लिक में चला गया? ऐसा तो नहीं था। तो क्या पब्लिक में देखा गया कि इसका नाम है 18%? तो मतलब फिर गेम क्या हुआ इसको लेकर? इसको लेकर फिर गेम क्या हुआ जिसकी चर्चा कर रहे थे? 18% तो है अभी भी इनका, उन्होंने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद आती है बात निकल के, जहाँ पे FIDI की कोई तादाद नहीं है, पब्लिक में जो बड़ी बड़ी छोड़ के 18 3 21% को छोड़ दिया जाए, तो 20% जो लोग हैं, 20% तो कोई आम लोग हैं ना मार्केट को लेकर के, 20% की तादाद है लोगों का। अब 20% की तादाद की बात करें तो 20% की तादाद में कितना नंबर ऑफ
हो सकता है। इसके 2 करोड़ का 20% इधर 40 लाख, 50 लाख मानते हैं। 50 लाख इंटू देखिए, इसका सीधा सीधा मार्केट कैप का भी हम देखें 20%, तो 20% कितना होता है? 60 60 करोड़ का पैसा तो लगा हुआ है ना इंडस्ट्री, जबकि का स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है। क्या इससे सुधरेगा? जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा जिसको रिकॉर्ड ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, आगे पोटेंशियल बन सकती है। अब इसका कारोबार में तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं, अब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक तो ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा सा रिवेन्यू लॉस हो गया। अब आएगा तब पता चलेगा इसको लेकर के आखिर क्या है। जहाँ पे दो हमने अपडेट की बात किया स्टॉक को लेकर के, दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक को लेकर के, एक क्वारी चल रही थी इसलिए हमने इस स्टॉक को लेकर के समझने का प्रयास किया, एज ए सेल्फ एज ए लर्नर ऑल्सो, not for recommendation or not for advice for the stocks. Thank you so much for joining here दोस्तों।